नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सीपीओ 2025 का टीयर 1 का जो रिजल्ट है, काफी लंबे चौड़े इंतजार के बाद फाइनली एसएससी ने रिलीज कर दिया और यहाँ पे कट ऑफ जो है वो आपकी काफी कम गई है। तो कट ऑफ कम जाने के पीछे का क्या कुछ रीजन है, उसके अलावा इसमें भी यहाँ पे खेल हुआ है। कई एस्पिरेंट जिनके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर है लेकिन उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है। तो क्या कुछ रीजन है इसके पीछे, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, एसएससी ने क्या यहाँ पे गेम किया, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा मेंस के लिए आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या कुछ रह सकता है, कटऑफ रिवाइज आपको कितना क्या टारगेट लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपको यहाँ पे एक पोस्ट मिल पाए, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा दिल्ली पुलिस वाले जो एस्पिरेंट है वो भी अपने रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा परेशान है, तो उनके रिजल्ट के रिगार्डिंग क्या कुछ अपडेट है, इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बाकी जो भी एस्पिरेंट जिनका यहाँ पे टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, जो कि फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, उनको मैं यही कहना चाहता हूं कि फिजिकल की आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो। बाकी ये भी बताएंगे कि फिजिकल आपका कब तक हो सकता है। फिजिकल की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने मेंस की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे तरीके से करो। और मेंस की प्रिपरेशन में सिर्फ आपको दो काम करने, एक रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए सबसे जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक पे यहाँ पे पावर प्लेस जो सेल है वो चल रही है, जो कि आपकी 31 मार्च तक ही ये सेल चलने वाली, जिसमें आप टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है वो केवल और केवल 307 रुपए में ले सकते हैं। बाकी पास प्रो जो मैक्स है वो केवल और केवल 351 रुपए में ले सकते हैं। उसमें भी अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRAB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, उस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, कल इसका लास्ट डे। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो परचेज कर लीजिए। टेक्स्ट बुक ही क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। यहाँ पे रिलेवेंट आपको मॉक मिलते हैं, PYQ मिलते हैं। उसके अलावा एक ही मॉक से आप ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है, इससे मैक्सिमम आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। तो ये आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। यहाँ पे पहली चीज तो ये बताइए कि एग्जाम जो है वो कब से कब तक हुआ है। तो 9/12/2025 से लेकर के 12/12/2025 तक आपका एग्जाम यहाँ पे कराया गया। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम कट ऑफ देखें तो कट ऑफ जो फीमेल के लिए गई है वो आप देख सकते हैं। यूआर की जो कट ऑफ है वो 128 है। कैंडिडेट कितने लिए हैं, 743। ओबीसी की जो कट ऑफ गई है वो 124.22 गई है। एससी की कट ऑफ आपकी 100 गई है। एसटी कट ऑफ 95 गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 126 गई है। कितने कैंडिडेट को लिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा ईएसएम की जो कट ऑफ है वो 40 गई है। नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट ओवरऑल फीमेल के क्वालिफाई हुए हैं वो 4320 जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई हुए हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पे हम बात करें मेल की जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। मेल की कट ऑफ काफी यहाँ पे कम गई है, जिसका अनुमान नहीं था। लेकिन यहाँ पे कई एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका इस कट ऑफ से ऊपर मार्क्स है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो आपकी 119.47 गई है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो आपकी आप देख सकते हैं। ओबीसी की जो कट ऑफ है, एक मिनट, ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 115 आपकी गई है। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 115.02 गई है। उसके अलावा एससी की कट ऑफ जो गई है वो आपकी 88.95 गई है। एसटी की जो कट ऑफ है वो 89.06 गई है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 114 गई है। और ईएसएम की जो कट ऑफ है वो 40 गई है। टोटल जो कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं वो 44,067 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल जो है वो 50,000 समथिंग जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे ओवरऑल क्वालिफाई हुआ है। अगर हम फिजिकल की बात करें तो फिजिकल के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट मंथ में आपका जो फिजिकल का एग्जाम है वो हो जाएगा। तो फिजिकल की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। फिजिकल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट जो यहाँ पे क्राइटेरिया चाहिए वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपका टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई हो गया और आपने फिजिकल अगर क्वालिफाई कर लिया है तो फिर मेंस में अगर थोड़ी बहुत आप मेहनत करोगे तब भी आपके फाइनल सिलेक्शन के हाईली चांसेस रहेंगे। तो फिजिकल की प्रिपरेशन करते रहो, साथ ही साथ मेंस की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से करते रहो। मेंस में आपकी केवल इंग्लिश आएगी। तो अगर यहाँ पे आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हो तो अच्छी पॉसिबिलिटी आपके लिए यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके अलावा आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट होते हैं उसके लिए मेरे डिपार्टमेंटल आप दिल्ली पुलिस की जो कट ऑफ है वो ये गई है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 जो कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट को विदेड़ कर दिया गया, किसी कारणवश विदेड़ किया गया होगा।
उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होता है। उसके अलावा फिजिकल के बारे में इन्होंने बताया नहीं, बाकी आप ये मान के चलो नेक्स्ट मंथ में आपका फिजिकल का एग्जाम हो सकता है। फाइनल आंसर की जो है और मार्क्स जो है ये कमीशन की वेबसाइट पे आएंगे, अभी कब आएंगे इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। और जब फाइनल आंसर की आएगी, मार्क्स आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो कट ऑफ है वो इतनी कम क्यों गई है। अभी आपने देखा होगा CHSL का रिजल्ट आया था, उसमें भी आपकी टियर 1 की जो कट ऑफ है वो काफी कम गई थी, लेकिन जब मार्क्स आए तो स्टूडेंट को पता चला कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कट ऑफ से ऊपर भी मार्क्स है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके पीछे का रीजन क्या था कि स्टूडेंट के 30-30, 45-45 नंबर जो थे वो डिक्रीज हुए। और ऐसा ही सेम सिनेरियो यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि एसएससी का जो नया नॉमिनेशन का फार्मूला है उसमें यही खेल हो रहा है कि ये अच्छे खासे जो मार्क्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। देखो, अगर कोई बच्चा जो कट ऑफ आपने लगाई है उससे ऊपर अगर वो मार्क्स लेके आता है तो चाहे वो इजी सीट में हो या हार्ड सीट में हो, उसका सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में होना चाहिए। पहले जब नॉमिनेशन था तो उसमें ऐसा नहीं होता था, मैक्सिमम 20 से 25 मार्क्स बच्चों के बढ़ते थे और डिक्रीज बहुत कम होते थे, लेकिन यहां पे ऐसा लग रहा है कि मार्क्स बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर जो भी एस्पिरेंट जिनका इतनी कम कट ऑफ गई है, इस पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, कट ऑफ से हाई मार्क्स थे, तो आप ये मान के चलिए कि एसएससी ने अच्छे खासे जो मार्क्स है वो आपके डिक्रीज किए और यही रीजन है कि आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। फाइनल जब आपके मार्क्स आउट होंगे तो पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे गड़बड़ हुई है, जो कि यहाँ पे इन्होंने CHSL में की है, आई थिंक वही गड़बड़ की है और इसी वजह से आपको जो कट ऑफ है वो इतनी कम यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कट ऑफ कम जाने का रीजन यही है। बाकी दिल्ली पुलिस के रिजल्ट के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो दिल्ली पुलिस का एग्जाम 18 दिसंबर से 6 जनवरी तक चला है। कई जो सेगमेंट है उनमें एग्जाम हुआ है, कई पोस्ट के रिगार्डिंग एग्जाम था, ठीक है, ड्राइवर की वैकेंसी, AWO TPO की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो रिजल्ट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले जो बच्चे परेशान रिजल्ट के रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग ये अपडेट है कि रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। हाईली चांसेस है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको जो रिजल्ट है अपना वो देखने को मिल सकता है। तो अच्छे तरीके से आप अपनी फिजिकल की तो प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे, बाकी रिजल्ट आपका जो है बहुत जल्द आने वाला है। और मैंने आपको सबसे पहले बताया था, जब लोग कह रहे थे कि फरवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो मैंने बताया था कि रिजल्ट सीक्वेंस में आएंगे। एसएससी एग्जाम करा रहा, पहले CHSL का आएगा, CPO का आएगा, फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आएगा, तो उसी सीक्वेंस में रिजल्ट आएंगे। CPO का रिजल्ट आ चुका है, अब नेक्स्ट बारी जो है वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट की है, ठीक है। अगर हम बात करें सेफ टारगेट स्कोर की, तो ये आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज UR, OBC और EWS कैटेगरी से अगर आप हैं तो 330 से ऊपर का टारगेट लेके चलो कि इससे ऊपर ओवरऑल आपका टियर 1 और टियर 2 में मिला के आपको लाना है। अब जितना टियर 1 में अच्छा आपने स्कोर किया होगा, टियर 2 में अगर आप, क्योंकि उतना सहूलियत आपको मिल जाएगी, और टियर 2 में जितना बेहतर कर पाएंगे वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। SC के लिए 310 प्लस और ST के लिए 300 प्लस, ये आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर रहेगा। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो लिमिटेड टाइम के लिए आपको ऑफर मिल रहा है। अभी यहाँ पे टेक्स्ट बुक के लिए आपके लिए सेल चले, जो कि 31 तारीख को आपकी एंड हो जाएगी। यहाँ पे पास प्रो केवल और केवल 307 रुपए का मिल रहा है और पास प्रो मैक्स 351 रुपए का मिल रहा है। उसमें भी अगर आप मेरा एक कूपन कोड PRB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही साथ जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो मैं सभी एस्पिरेंट को यही सजेशन देता हूं कि जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया, इसी लिंक के थ्रू आपको परचेज करना है। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।